Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Scientia Physica। Scientia Physica चैनल है स्टूडेंट। और जो मैं आज क्लासेस ले रहा हूँ केमिस्ट्री की क्लास है, क्लास 11 की। और जो चैप्टर का नाम है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है दैट इज स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए स्पेसिफिक चार्ज कुछ नहीं होता, चार्ज अपॉन मास। चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो होता है किसी भी आपके आयंस का या किसी भी जो चार्ज पार्टिकल है, अगर उसका चार्ज और उसके मास का जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक, वो इलेक्ट्रॉन का पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। किसका पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पहले स्टूडेंट हम लोग एक आपको ये दिखाते हैं दैट इज योर कैथोड रे। जो डिस्चार्ज मैंने ट्यूब आपको इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, उसी के कहा गया। तो इसका मैं पूरा स्ट्रक्चर समझा दूँ। इसमें स्टूडेंट क्या, तो सामने की स्क्रीन होती है दैट इज उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिंक सल्फाइड की, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है, पीछे के साइड में ये हमारा वही जो हमने आप लोगों को डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ाया था उसमें है ये कैथोड है स्टूडेंट। आप यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं बैटरी का। निगेटिव इधर पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव वाला ये आपका कैथोड है और ये पॉजिटिव वाला हमारा एनोड है। एनोड की एक क्वालिटी ये है स्टूडेंट कि एनोड इज पोरस। पोरस मतलब से छोटे छोटे छेद होते हैं। ये आपका एनोड हो गया। एनोड से अब इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी तो अंडरस्टूड उसको डायरेक्ट एक बिल्कुल फाइन, बिल्कुल महीन से एक उसको आपको बीम बनानी होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कुलर स्लिट दिया जाता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ढेर सारे कैथोड से निकल रहे हैं, कैथोड रे है, अंडरस्टूड है। तो कैथोड रे निकलते तो केवल इस बीम से छोटी सी एक स्ट्रिक निकलती है दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम। दैट इज इलेक्ट्रॉन बीम। ये कैथोड रे का ही पार्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम निकलती है इस पॉइंट में जब पहुंचती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमने एक्स वाई जेड, आपको मैं 3 एक्सिस दिखा रहा हूँ और आप जानते हैं तीनों एक्सिस क्या है, आपस में ऑर्थोगोनल है, यानी सब 90 डिग्री पे। तो होता क्या है स्टूडेंट, जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सीधे बिल्कुल स्ट्रेट यूं निकल रहे हैं, यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? एक्स पॉइंट में स्पॉट कर रहे हैं। जब ये कोई भी फील्ड नहीं थी, ना मैग्नेटिक फील्ड थी, ना इलेक्ट्रिकल फील्ड थी, ना मैग्नेटिक फील्ड, ना इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। अब हमको क्या, क्योंकि हमको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है स्टूडेंट, तो E अपॉन एम जो हमारी ये फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिकली करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ये देखिए, आप देख रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए साउथ पोल नॉर्थ पोल लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये जेड एक्सिस में हमने ये रखा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पॉट है ये एक कर्वेचर बनाता हुआ ये वाई में शिफ्ट हो जाता है। देखिए मैंने एरो बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे एक्स की जगह स्पॉट करके जगह, बल्कि वो इंसिडेंट कहाँ पे होता है, वो स्ट्राइक करके स्लाइड करता है, ये वाई में स्पॉट आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आ रहे हैं बहुत तेजी से हाई स्पीड में। अब हमारा काम जो सेकंड जो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको तो स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, तो सेकंड स्पेस में हम क्या करते हैं कि अब वाई एक्सिस में आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव प्लेट है, ये देखिए नेगेटिव प्लेट है, यानी पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डेवलप करते हैं कि यहाँ पे जो वाई में जो स्पॉट आ गया था मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो दोबारा शिफ्ट होकर फिर अपने एक्स पॉइंट में पहुंच जाता है। तो जब दोबारा देखिए ये लिखा ना कैपिटल तो और एरो मैंने ऊपर बनाया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इतनी डेवलप करेंगे कि वाई स्पॉट जहां पे इलेक्ट्रॉन जो बीम स्ट्राइक कर रही थी वो अब फिर दोबारा अपने पुराने पोजीशन में यानी कि एक्स पॉइंट में आ जाए। तो जब एक्स पॉइंट में, तो आप समझिए कि इस एक्स पॉइंट में अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। दोनों इंटेंसिटी बराबर, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स इस स्पॉट में एक्स पॉइंट में जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डेवलप हो जाते हैं तो दोनों फोर्सेस बराबर हो जाते हैं। तो इसमें ये चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन की जो बीम है स्टूडेंट, इसमें 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं। पहला फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज mv² अपॉन r, आप लोग जानते हैं। दूसरा फोर्स का मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज है कैपिटल स्मॉल e vb, v फॉर वेलोसिटी, b फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल e बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे mv² अपॉन r में जो हमने ये फॉर्मूला, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसमें m स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r फॉर जो ये कर्वेचर बनाएगा, जब x से y में जाता है तो एक कर्वेचर बनाता, उस कर्वेचर का रेडियस है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा ये चीज। और ये कर्वेचर रेडियस ऐसे फाइंड आउट करते हैं, r का अपॉन रेडियस, x y के बीच में जो डिस्टेंस होता है कर्वेचर, उसके बीच में जो एंगल बनता है, तो एंगल को रेडियन में से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रेडियस 8 निकल आता है। तो वही r हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है ये इसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जिसे हम कूलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। और जो ये हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसे कहते हैं हम लोग कूलम्बियन फोर्स। दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। अब स्टूडेंट जैसे जानते हैं कि जैसे एक्स पॉइंट में जो है आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा, अंडरस्टूड है। तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स है, दैट इज EVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो E अपॉन m, v अपॉन r भी आएगा। देखो E अपॉन m तो यही हमारा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेडियस ऑफ जो पाथ है एक्स वाई के बीच में जो पाथ है उसका रेडियस है, और बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रही। मगर आप जानते हैं कि जब ये दोबारा ई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के जब ये स्पॉट को वाई स्पॉट को हम दोबारा एक्स में ले आते हैं, तब उस समय हमारे जो है मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है दैट इज ईवीबी,
और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ईवी, तो स्मॉल ई कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी v बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ये रेशियो से हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। और जो ये v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो v की वैल्यू, ये v को वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ v की जगह e अपॉन b जब यहाँ रिप्लेस करेंगे, पुटिंग कर देंगे, देखिए लिखा पुटिंग इक्वेशन 1, तो ये v की वैल्यू e अपॉन b जब यहाँ रखा, तो e अपॉन m क्या स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो e अपॉन m बराबर हो जाएगा कैपिटल E अपॉन आर बी स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एक्स वाई कर्वेचर, b स्टैंड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के रेशियो में हमारा स्पेसिफिक फार्मूला आ गया। और स्टूडेंट हम लोग ने इलेक्ट्रॉन की जब आप इसमें वैल्यू रखते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज निकाला e अपॉन m, क्या इट इज ए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट विल बी इक्वल टू 1.759 into 10⁻11 कूलम पर मीटर किलोग्राम में, ध्यान रखें कूलम पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो आपका 1.759 into 10⁻11 कूलम के बराबर होता है। स्टूडेंट इसी ध्यान रखें। इसमें स्टूडेंट जो आपने जितने भी वेरिएबल्स देख रहे हैं, ये वेरिएबल देखें यहाँ लिखे एफसी बराबर सेंटीमीटर फोर्स, ये देखिए एफसी लिखा हुआ है, एफ बी बराबर देखिए ये लिखा एफ बी बराबर मैग्नेटिक फोर्स जिसका लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, एफ ई जो ये एफ ई बराबर है दैट इज एफ ई बराबर हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स जिसे कोलॉमिक फोर्स, और एफ सी बराबर सेंटीमीटर फोर्स। और इसे एम फॉर ये आप जो एम देख रहे हैं, एम फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर बराबर रेडियस ऑफ पाथ। जो एक्स वाई हमारे जो पाथ बने थे, जब एक्स वाई में करने तो इसमें कर्वेचर बनता है, क्योंकि ये तो व्हाइट बोर्ड है तो इसमें स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन जब स्क्रीन में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बना तो एक कर्वेचर से बनता है, तो वो कर्वेचर का हमारा रेडियस, और ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, और ई वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी बेस में स्टूडेंट हमारा सीआरओ काम करता है। इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये आपने पुराने टाइम पे जो टीवी देखे थे, जो इलेक्ट्रॉन गन के मतलब उससे बनते हैं, जो कलर टीवी जैसे होते हैं, तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं स्टूडेंट। वो टीवी में हमारे से काम नहीं करता, सीआरओ भी इसे काम करता है। सीआरओ से हमारा जो अननोन, जो मतलब हमारी अननोन जो कोई भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी और वो हम लोग उसकी वेवलेंथ ये फाइंड आउट करने का काम इसे सीआरओ से लेते हैं, तो वो सब इसी बेस में काम करते हैं। तो ये हमारी जो डिस्चार्ज ट्यूब है, तो डिस्चार्ज ट्यूब से इसकी हेल्प से हम लोग स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट आपका मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देगा, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। और स्टूडेंट जो स्टूडेंट को ये आपके जान पहचान उनको भी मेरा लिंक भेज दीजिएगा। और जो मेरा चैनल का नाम है दैट इज ए साइंटिया फिजिका, नाम याद रखिएगा, साइंटिया फिजिका। साइंटिया मतलब होता है टू नो, दैट इज ए साइंस, साइंस इसी वर्ड से ड्राइव है, और फिजिका मतलब होता है आपके जो फिजिक्स है, तो जो फिजिक्स फिजिका यानी नेचर, ये लैटिन और ग्रीक वर्ड है, उनसे ये लिया गया है। तो ये चैनल का नाम है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये लिंक उनको दे दीजिएगा, और जो स्टूडेंट 11 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बाय बाय।